ऑल राइट, चलिए फिजिक्स के उस एक चैप्टर की बात करते हैं, वो वाला जिसे लगभग हर कोई बोरिंग मानता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये असल में एक सीक्रेट वेपन है, कि ये आपके टफेस्ट एग्जाम्स को एस करने की चाबी है। तो आज हम यूनिट्स और डायमेंशंस की हिडन पावर को अनलॉक करने वाले हैं। फर्स्ट अप, चलिए सच बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हैंड्स डाउन सबसे थकाऊ, सबसे बोरिंग, आखिर मुझे पूरे फिजिक्स करिकुलम का ये हिस्सा जानने की जरूरत ही क्या है वाला पार्ट है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। मेरा मतलब, इसे देखिए, नेट पर एक स्टूडेंट का रियल सवाल है और ये बिल्कुल सटीक बात कहता है ना? आप इतनी मेहनत करके डेफिनेशंस याद करते हैं और फिर भी सोचते रह जाते हैं, क्या इसमें से कुछ भी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्चुअली हेल्प करेगा? और ये एक सुपर कॉमन फीलिंग है। इनफैक्ट उसी रेडिट पॉइंट में मेंशन किया गया था कि उनके खुद के टीचर ने इस चैप्टर को बोरिंग कहा था। इसे अक्सर बस चीजों की एक चेकलिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसे आपको याद करना पड़ता है इससे पहले कि आप उस चीज तक पहुंच सकें जो असली फिजिक्स लगती है। लेकिन बस यही हम गलत जा रहे हैं। इसकी रियल पावर देखने के लिए हमें बस एक सेकंड के लिए खुद के अंदर झांकना होगा। लेकिन इसे एक लेक्चर मत समझिए, इसे ऐसे सोचिए जैसे कि उस बेसिक कोड को सीखना जिस पर पूरा फिजिकल यूनिवर्स चलता है। और ऑनेस्टली ये उससे कहीं ज्यादा सिंपल है जितना आप सोच रहे हैं। सो गेट दिस, बेसिकली मैकेनिक्स में सब कुछ, और मेरा मतलब सब कुछ, सिर्फ तीन फंडामेंटल आइडियाज में तोड़ा जा सकता है। मास, जिसे हम एम से नोट करते हैं, लेंथ जो एल है, और टाइम यानी टी। दैट्स इट। ये फिजिक्स के तीन असली लेगो ब्रिक्स की तरह है। और यहाँ चीजें कूल हो जाती हैं। देखिए हम इन ईंटों से कैसे निर्माण करते हैं। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। वेलोसिटी, वो बस लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है। फोर्स, वो बस मास टाइम्स एक्सेलरेशन m टाइम्स a है। m, l और t को अलग अलग तरीकों से एक साथ स्नैप करके हम लिटरली किसी भी फिजिकल कॉन्सेप्ट का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली किस चीज से बना है। ओके, तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गए। अब यहाँ वो एक सिंपल रूल है जो इस सबको एक असली चीट कोड में बदल देता है। इसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यकीन मानिए, ये आपका नया बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। ये नाम सुनने में बहुत फैंसी लगता है, पर ये सच में बस कॉमन सेंस है। ये बस इतना कह रहा है कि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को नहीं जोड़ सकते, राइट? फिजिक्स में, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ एक लेंथ में दूसरी लेंथ ही जोड़ सकते हैं, या मास में मास। आप मीटर्स में सेकंड्स नहीं जोड़ सकते, इसका कोई सेंस नहीं बनता। किसी भी इक्वेशन के वैलिड होने के लिए उसके हर एक टुकड़े की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। चलिए इसे टेस्ट करते हैं एक ऐसी इक्वेशन के साथ जो आपने शायद 1000 बार देखी होगी। S इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर्ड। ओके, फर्स्ट टर्म S डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये बस एक लेंथ है, इसकी डायमेंशन है L। सिंपल इनफ। नेक्स्ट अप, U वेलोसिटी होती है लेंथ पर टाइम, यानी L स्लैश टी की पावर -1, LT पावर -1, और हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं टाइम T से। T कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास बचता है सिर्फ L। और फाइनली हाफ अ स्क्वायर्ड। एक्सेलरेशन है L की पावर -2, LT पावर -2, और टाइम स्क्वायर्ड है T स्क्वायर्ड, T पावर 2। और फिर से बूम, वो कैंसिल हो गए, हम बचे सिर्फ L के साथ। क्या मिला? हमारे पास है लेंथ इक्वल्स लेंथ प्लस लेंथ, L बराबर L प्लस। कुछ परफेक्टली मैच हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस है। ये चेक करने का हमारा इंस्टेंट तरीका है कि कोई फार्मूला पॉसिबल है भी या नहीं। अगर डायमेंशंस मैच नहीं करती तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इक्वेशन पूरी तरह गलत है। ओके, दैट्स अ नीट ट्रिक। लेकिन जब रियल एग्जाम में घड़ी टिक टिक कर रही हो, तब ये एक्चुअली आपकी मदद कैसे करता है? वेल, यहीं पर हमारा चीट कोड आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। ये आपको उन सिली और फ्रस्ट्रेटिंग गलतियों को डॉज करने में मदद करता है जो आपके ढेर सारे मार्क्स कटवा सकती हैं। अगर आप बड़े एग्जाम्स की एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखें तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कटने का सबसे बड़ा कारण कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती, बल्कि सिंपल यूनिट एरर्स होती हैं। वो मीटर्स और सेंटीमीटर को मिक्स कर देते हैं या ग्राम्स यूज करते हैं जब उन्हें किलोग्राम्स यूज करना चाहिए। इसका फिक्स बहुत सिंपल है, बस एक आदत बना लो। कैलकुलेटर में एक सिंगल नंबर डालने से पहले हर चीज को स्टैंडर्ड SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। ये आसान गलतियों के खिलाफ एक बिल्ट इन शील्ड की तरह है। और यहाँ एक और प्रो टिप है। ये टिप है क्रेडिट पाने के बारे में, भले ही आपका फाइनल आंसर गलत हो। देखिए, एग्जामिनर्स आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए मेथड मार्क्स देते हैं कि आप सही फिजिक्स प्रिंसिपल जानते हैं। बस सबसे पहले फार्मूला लिखकर, जैसे F बराबर ma, आप साबित कर रहे हैं कि आप डायमेंशनल रिलेशनशिप समझते हैं। सिर्फ इतना करने से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, भले ही आप बाद में मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दें। हमने अच्छा डिफेंस खेल लिया, अब चलते हैं ऑफेंस पर। यहीं पर डायमेंशनल एनालिसिस एक एब्सोल्यूट लाइफ सेवर बन जाता है, खास तौर पर उन हाई प्रेशर मल्टीपल चॉइस सिचुएशंस में। बस इसे देखिए, ये JEE एडवांस्ड का एक सवाल है जो अपनी मुश्किल के लिए बदनाम है। ये दिखने में सुपर इंटिमिडेटिंग लगता है ना? आपका पहला रिएक्शन पैनिक करने का हो सकता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको इसे हमेशा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? और यही वो ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है जो उस रेडिट स्टूडेंट ने बताई थी। उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ सेवर है, क्योंकि बहुत सारे MCQs में एग्जाम पेपर्स बनाने वाले जानबूझकर ऐसे आंसर्स डालते हैं जो डायमेंशनली बिल्कुल बकवास होते हैं। ट्रैप्स है, लेकिन आपके लिए वे गिफ्ट है। तो यहाँ है गेम प्लान।
मान लीजिए सवाल आपसे फोर्स निकालने को कहता है। कोई भी मैथ्स करने से पहले आप बस चारों ऑप्शंस की डायमेंशंस चेक कीजिए। आप उसे ढूंढ रहे हैं जिसकी डायमेंशन फोर्स वाली हो। MLT का पावर -2। मैं गारंटी देता हूं आप अक्सर सेकंड्स में 2 या कभी-कभी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। बिना एक भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए अपनी जीत के चांसेस बढ़ाने का ये फास्टेस्ट तरीका है। तो चलिए इस सबको एक साथ समेटते हैं। जो फिजिक्स के सबसे नफरत किए जाने वाले चैप्टर के रूप में शुरू हुआ था, वो अब आपके पास मौजूद सबसे पावरफुल टूल्स में से एक में बदल चुका है। आपने सिर्फ एक टॉपिक नहीं सीखा है, आपने लिटरली एक नई सुपर पावर हासिल की है। इसके बारे में सोचिए। अब आपके पास ये देखने के लिए एक्सरे विजन है कि क्या कोई इक्वेशन सेंस बनाती भी है या नहीं। आपके पास यूनिट एरर्स जैसे सस्ते हमलों से बचने के लिए एक डिफ्लेक्टर शील्ड है। एग्जाम्स में गलत आंसर्स को काटने के लिए आपके पास एक सीक्रेट वेपन है। और शायद सबसे जरूरी चीज, आप फिजिक्स असल में कैसे काम करती है इसके लिए एक गहरी और नेचुरल इंट्यूशन बना रहे हैं। और यही असली टेक अवे है। वो पावर किसी बहुत पेचीदा या कॉम्प्लेक्स टॉपिक में नहीं छुपी थी, वो तो हमेशा से यहीं बेसिक्स में बैठी थी। तो वो सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ वो ये है, और ऐसे कौन से बोरिंग फंडामेंटल्स हैं जिन्हें आप शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, और कौन से सीक्रेट वेपन्स बस इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें उठा लें।